नमस्कार मेरे बच्चे, गुड आफ्टरनून आप सभी को। नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग खुश हैं, क्योंकि कल तुम्हारा वॉइस टॉपिक खत्म हुआ है और तुमने वॉइस टॉपिक में बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो आज खुश तो बहुत होगे तुम। हैं? खुश नहीं हो क्या? ए भाई, खुश नहीं हो क्या? खुश हो ना? चलो बेटा, माँ सरस्वती का लो नाम कि हे माँ, आशीर्वाद बनाए रखना अपना। और करते हैं मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई चालू। और आज हम करेंगे छुटकू भाई अपना वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स। बेटा वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स का एक ही असूल है, ठीक है? और उसको दिमाग। अच्छा, एक और बात जेन्युइन बताना, मजा आया कल टेंस की प्रैक्टिस में? देखो भाई, एक बात और ध्यान रखना, जो आपसे मैं बात करना इस रिगार्डिंग चाह भी रहा था, या बात कर भी लेता हूं। टेंस वाली प्रैक्टिस में मजा आया? हाँ, 12-15 से सोच रहा था, बट 12 ही ठीक है बेटा, 12 से रखेंगे आपकी क्लास। वो 12-15 मुझे लगा वो टाइमिंग इधर उधर बीच का हो जाएगा। मजा आया? तो पता है बात क्या है, आपको कल एक बात और साबित हुई होगी। मैं कितना ही पढ़ा लूं, आप कितना ही पढ़ लो, बेटा प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है। मैं कितना ही पढ़ा लूं, आप कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। इसलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, आज भी क्लास होगी 7:30 बजे बेटा, उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा बेटा, बहुत मेहनत लगती है बेटा अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के डालने में। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज उन अच्छे क्वेश्चंस की कदर करना। मैं कराऊंगा, पीछे आंसर्स भी डलवाऊंगा, और जो होमवर्क मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चंस को भी आप करोगे। ये ध्यान रखें, ठीक है ना? चलो, अब आते हैं बेटा इसके डिटेक्टिंग एरर्स। जो वॉइस है उसके डिटेक्टिंग एरर्स एक ही चीज पर टिकते हैं। कॉपी नहीं करना, समझा रहा हूं। जो वॉइस के एरर्स करने का तरीका है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे टिका है। एक ही चीज पे टिका है। देखो, अगर काम को करने वाला, कर्ता, डूअर ऑफ एक्शन आगे है, हाँ, तो आप उसमें एक्टिव वॉइस अप्लाई करके चलोगे। जिसके ऊपर उस काम का इफेक्ट आया, अगर वो बंदा आगे है, तो पैसिव वॉइस अप्लाई करके चलो। ठीक है? हाँ, वो टेंस के एरर में मैंने एक और चेंज किया है, आप देख लो। मैं उसमें सेल्फिश बना, मैंने वो टेंस का असाइनमेंट ऐसे तैयार नहीं किया कि वो बच्चा भी समझ ले जो मेरे से नहीं पढ़ता। नहीं भाई, पूरा खुदगर्ज बन के मैंने वो असाइनमेंट ऐसे तैयार किया कि मेरा बच्चा उस टॉपिक को समझेगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को टेंस, कंडीशनल, इंटेंशन ऑफ स्पीकर मिक्स करके प्रैक्टिस कराई है। तो भाई साहब, मिक्स करके ही प्रैक्टिस मांगा। ठीक है बेटा? अगर देखो, मैं कह रहा हूं मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। तो बेटा अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें एक्टिव वॉइस आना चाहिए, पैसिव नहीं। रोड रिपेयर नहीं करेंगे, रोड रिपेयर किए जाएंगे। तो अगर पेपर में ये कहता है द रोड हैज रिपेयर्ड, सर द रोड हैज रिपेयर्ड नहीं सर, रोड रिपेयर किया जाएगा, रोड हैज बीन रिपेयर्ड होना चाहिए बेटा। ये एरर होते हैं वो इसके, इसी पर, ठीक है, इसी पर सारा का सारा ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड। करें आप एरर? मैं भी कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, और इनको बाद में भी करेंगे। तो यूट्यूब का भी हमने सही इस्तेमाल करना बेटा। बट ये मेरा वादा है, चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो इंग्लिश, तुम उन सबसे आगे होगे। पूरी लाइब्रेरी में अपनी तुम इंग्लिश में सबसे आगे होगे। ये गुरु दक्षिणा देनी है तुमने। देखो, विच सेक्टर हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट। सुनिएगा, देखो मैंने इसमें प्रेपोजिशन का तरीका मारा है। कौन से सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, अफेक्टेड किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, सेक्टर अपने आप अफेक्ट थोड़ी ना किया होगा, किया जाएगा, अफेक्ट किए गए हैं द मोस्ट, सबसे ज्यादा। किस चीज के द्वारा? ग्लोबल रिसेशन के द्वारा, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। तो अफेक्टेड ऑफ या अफेक्टेड बाई? अफेक्टेड बाई। तो एरर हुआ बेटा इसमें, पार्ट नंबर सी में अफेक्टेड बाई होना चाहिए। आया मजा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, यू विल बी परसिक्यूटेड, ध्यान से सुनो, यू विल बी परसुएटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। बेटा आपको सजा दी जाएगी, यू विल बी पनिश्ड। अच्छा एक बात बताओ, क्यों? क्योंकि आप बाहर से माल फूक के आए हो? नहीं नहीं, माल आप लेकर आए हो। हाँ, तो बेटा जब आपको सजा दी जाएगी, तो अब इसका सोचिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके लिए क्या बनना चाहिए छोटू भाई? क्या होना चाहिए? कुछ गड़बड़ है या सही लग रहा है बेटा? सही लग रहा है सर। बेटा आपको सजा दी जाएगी, तुम थोड़ी ना सजा दोगे। अगर पेपर में होता ना यू विल परसिक्यूट, गलत, विल बी। यू विल पनिश नहीं, यू विल बी पनिश्ड। ठीक है बेटा, इनटू ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए हो, तो मूवमेंट है। हाँ, वेरी गुड। तो ये भी ठीक है, विल बी, तो ये पैसिव वॉइस। बिल्कुल बेटा, आपको आप सजा नहीं दोगे, आपको सजा होगी, क्योंकि तुम ही तो लेके आए हो। तो ये चीज, ये काम मैंने बोला, चोरी करने के लिए तुम सजा दोगे। ओए पागल, चोरी करने के लिए तुम सजा दोगे नहीं, चोरी करने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर आप समय पर ना आए होते, पास्ट इमेजिनेशन है, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डकैट्स। इसका मतलब उन चोरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा वो बच्चा क्या हो सकता था? अब बच्चा उनके द्वारा ले गए होते हो। तो अगर वो टेकन आएगा, क्या हो गया? कंप्लीट क्या? बेटा
you had not come in time, the child would have been taken. बेटा been पता है क्यों आया? एक बेटा बस देखो, तो हमने बोला if you had not come in time, the child would have been taken. बेटा been पता है क्यों आया? एक बात बताओ, कोई भी किडनैप करने आया और बच्चा किडनैप होगा, बेटा किडनैप किया जाएगा, तो वुड हैव बीन टेकन, वुड हैव टेकन तो पैसिव वॉइस नहीं बना, एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन आएगा पेपर में। ये कई बच्चों ने अगला क्वेश्चन भी कर लिया, अरुण के पेरेंट्स डाइड, गुजर गए थे जब वो यंग था। ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट। अब देखो बेटा कितना कितना खतरनाक मीनिंग है क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर मैं तुम्हें हिंदी मीनिंग बताऊं। अरुण के पेरेंट्स गुजर गए थे जब वो यंग था, हाँ, तो लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर क्या होता है बेटा? देखभाल करना। उसने अपनी आंट की देखभाल की, उसने अपनी आंटी की देखभाल, अरे भाई आंटी के द्वारा उसकी देखभाल की गई होगी, तो आंटी के द्वारा देखभाल की गई होगी, तो ये लुक्ड है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या बनेगा सर? इसके बाद वॉज लगाओ, और ये लुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? थर्ड। ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। आफ्टर बाय एक साथ देख के पजल मत होना बेटा, लुक आफ्टर एक साथ है, बाय हिज आंट अलग है कि नहीं? खतरनाक काम। तो ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। बेटा 12 बजे ही टाइम है, 12:15 नहीं क्लास का, 12 बजे ही कर दिया वापस टाइम, मतलब मैंने बोला था मैं खुद ही 12 बजे ही है, ठीक है मैंने। चलिए मैंने बोला द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट। बच्चा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो एडमिट की गई थी टेस्ट के लिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, जो इसका क्या है? एडजेक्टिव है मेरे बच्चे। The list of candidate, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट थी एडमिटेड टू द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए एडमिट की गई थी, हाँ, शुड बी रिमेन विद द इन्विजिलेटर, उन्हीं टीचर के पास वो रहनी चाहिए। शुड बी रिमेन नहीं, रिमेन्ड। शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बेटा, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगा दो। तो शुड बी रिमेन मैंने वहां पर लिखा, तो शुड बी रिमेन रहनी चाहिए, तो लिस्ट अगर उनके पास रहनी चाहिए तो बेटा वहां पर क्या करोगे? शुड बी रिमेन्ड, हाँ ऐसा। लेकिन बेटा रिमेन एक ऐसी वर्ब है जो एक्टिव वॉइस भी रोल प्ले कर सकती है। अगर मैं इसको ये कर दूं शुड रिमेन, हाँ ये भी सही है बेटा, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शुड रिमेन रहनी चाहिए, तो ये भी तो है बिल्कुल। मैंने बोला दिस शॉप इज ओपन, द शॉप ओपन्स एट 2 o'clock, दुकान 2 बजे खुलती है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, शुड रिमेन, करेक्ट, ठीक है ना? शुड रिमेन विद द टीचर, टीचर के पास रहनी चाहिए, बोलते नहीं इट विल रिमेन विद मी, ये मेरे साथ रहेगा, पेन, आप कर सकते हो, वो भी करेक्ट, ठीक है। देखो बेटा 6, दिस इंस्टीट्यूट हैड फाउंडेड बाय, बेटा हैड बीन फाउंडेड, हैड फाउंडेड नहीं, हैड बीन फाउंडेड, तो यहां अच्छा दूसरी बात, बाय सम नोबल सोल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल। हाँ एक और चीज है बेटा, पास्ट की बात है ना, एक काम करो इसे पास्ट टू पास्ट मत बनाओ, वाज फाउंडेड करो, ज्यादा बेहतर है। आप इसे वाज फाउंडेड कर दोगे ना, क्योंकि मैंने कहा था डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट को क्या करो बेटा? अवॉइड किया करो। अगर डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट को आप अवॉइड करोगे ना, तो आप उसमें ये चेंज कर सकते हो, द इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय, वाज फाउंडेड बाय, ये करो तो ज्यादा बेहतर है। हैड बीन फाउंडेड कर दो सर, बेटा हैड बीन फाउंडेड करने से क्या हो गया? पास्ट टू पास्ट बन जाएगा बच्चा। हाँ अगर पास्ट टू पास्ट क्यों कह रहे हो? ये तो नॉर्मल बात है पास्ट की, कि लोगों के गरीब और डिसेबल्ड पीपल के लिए ये बनाया गया था। हाँ वेरी गुड, तो ये बनाया गया था तो बहुत आसान सा काम हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं बेटा यहाँ पे। तो इस चीज को आप इस तरीके से लोगे, हाँ हैड फाउंडेड की बजाय वो फाउंडेड कर दोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, शी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट। शी हैड ऑफर्ड मतलब उस लड़की ने ऑफर किया था टेम्परेरी असाइनमेंट, शी टर्न इट डाउन, टर्न डाउन का मतलब उसने उसको मना कर दिया, मना कर दिया, तो बेटा इस लड़की ने ही खुद को असाइनमेंट दिया, खुद ही मना, इस लड़की को असाइनमेंट दिया गया होगा, इसने मना कर दिया कि ये कहकर मैं तो परमानेंट वाला ही असाइनमेंट लूंगी, टेम्परेरी वाला असाइनमेंट नहीं लूंगी। तो बेटा इस लड़की ने असाइनमेंट दिया नहीं, इसको असाइनमेंट ऑफर किया गया था, तो आप क्या बोलोगे? शी हैड बीन ऑफर्ड, एक टेम्परेरी असाइनमेंट इसको ऑफर किया गया था और इस लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी। ये थोड़ी ना ये मालिक नहीं बेटा, कि इस मालिक इसको जॉब ऑफर की गई, मैंने मना कर दी, तो तुमने जॉब ऑफर नहीं की थी, तुम्हें ऑफर की गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कहते हैं द अपेरेंटली ऑब्वियस सॉल्यूशंस टू द मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वर ओवरलुक्ड बाय, वर ओवरलुक्ड बाय, तो ओवरलुक नहीं बच्चे, ओवरलुक्ड बाय बनेगा, तो आप उसको ओवरलुक्ड में चेंज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय, बेटा अब इजी क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं, वेरी गुड, इंप्रेस्ड बाय हो जाएगा, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय, ठीक है। झील का मीनिंग भी बता रखा मैंने, एंथुसियाज्म का भी मीनिंग मैंने बता रखा बेटा, एक एक यूट्यूब की वोकैब की क्लास को देखते रहना मेरे बच्चे, याद रखना। द कंप्लेंट्स इन देयर कंप्लेंट, अब देखो जो कंप्लेन करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी कंप्लेन में क्या किया है? हैव बीन एलिज्ड दैट, ये चीज को लेकर कंप्लेन की है बेटा, उन्होंने कंप्लेन की है, वो तो कंप्लेन करने वाले हैं, वो तो डूअर हैं, तो दे हैव कंप्लेंट, दे हैव बीन कंप्लेन थोड़ा ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दे हैव रिक्वेस्टेड, दे हैव बीन नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस आएगा बेटा, क्योंकि ये कौन है? डूअर है, और ये डूअर है तो उधर क्या आएगा? एक्टिव वॉइस आएगा। बताओ बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदजी न्यू जानते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली ब्रॉट, कैन ओनली ब्रॉट, कैन ओनली बी ब्रॉट या कैन बी ब्रॉट, बेटा खाली ब्रॉट आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कैन के बाद थर्ड फॉर्म मत लगाओ, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है बेटा, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनेगा। और पुत्र जो उसमें जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा नहीं, लाया जाएगा, लाया जाएगा, तो बेटा कैन बी बनेगा ब्रॉट, करेक्ट। अब देख लो ये कहानी यहां पर बेटा बनके तैयार होती है। अब एरर, इससे एरर्स पता क्यों बना पा रहे हो? क्योंकि बेटा आप पैसिव वॉइस को जानते हो, समझते हो, सीखते हो, कोई नहीं कराता भाई वॉइस के एरर्स, सब खाली चेंज करा के बच्चों को बोलते खत्म हो गया वॉइस। 12 देखो बेटा, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, डिमांड है वर्कर्स यूनियन की कि दैट, हाँ जो डिसमिस्ड एम्प्लॉय है, हाँ
उसको रीइंस्टेटेड, बी रीइंस्टेटेड, कि उसको दोबारा से लाया जाए, उसको दोबारा से लाया जाए। तो नो एरर लग रहा है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। हाँ, बी रीइंस्टेटेड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा वो रिक्वेस्ट मान ली गई है, ठीक है, मान ली गई। तो द डिमांड क्या थी वर्कर्स की, दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड, कि डिसमिस्ड एम्प्लॉय दोबारा से लाया जाए। तो ये पैसिव वॉइस है बेटा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये मेरे बच्चे पैसिव वॉइस है किसका, इन्फिनिटिव का। तो ये तो नो एरर हुआ। नहीं समझ आया बेटा? कौन सा बच्चा है? सोनू, दोबारा समझ मेरे बच्चे। वर्कर्स की डिमांड है कि, क्या डिमांड है? ये डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। डिमांड ये है जो डिसमिस कर दिया था एम्प्लॉय, दोबारा से उसको पोस्ट पे लिया जाए, तो दोबारा से जो उसको हासिल किया जाए, दोबारा से लगाया जाए, तो खुद से थोड़ा लगेगा, लगा जाएगा। तो इसलिए बेटा यहां पर भी पैसिव वॉइस है। अच्छा, फिर वो रिक्वेस्ट दो, डिमांड क्या कर ली, हैज बीन एक्सेप्टेड, कर ली गई मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कर ली गई उनके द्वारा, पैसिव वॉइस है, हैज बीन एक्सेप्टेड। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ऑल्दो ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शंस, वो इलेक्शन जीत रहा था ऑल ईयर्स, सारे सालों, तो टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, बिल्कुल ठीक है। दिस ईयर, इस साल, उसकी पॉपुलैरिटी हैज रिड्यूस्ड, उसकी पॉपुलैरिटी घट गई, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि रिड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में भी यूज हो जाएगी। जैसे नहीं बोलते टेंपरेचर घट रहा है, बिल्कुल, गर्मी बढ़ रही है, इट इज गेटिंग हॉटर, ठीक है, आप यूज करते हैं, हाँ, तो डायरेक्ट बिल्कुल ठीक है बेटे, यूज कर सकते हो। द टेंपरेचर हैज रिड्यूस्ड, द टेंपरेचर हैज रिड्यूस्ड, टेंपरेचर घट गया है, तो बीन लगाने की, अगर मैं बीन रिड्यूस कर दूंगा तो इसका मतलब उसकी पॉपुलैरिटी घटा दी गई, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो ये तो नो एरर हुआ। आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, कम की जा रही है, ऐसी कोई सेंस ही नहीं है, कम की जा रही है, गलत। 14 देखो, पूनम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए काम किया करती थी ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर शी हैज एम्प्लॉयड है, बेटा वो खुद से एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय की गई थी, तो वेयर शी हैज बीन एम्प्लॉयड, पैसिव वॉइस बनेगा बेटा। वेरी गुड, एक बच्चा पूछ रहा है 11 में कौन से में पार्ट में एरर होगा, बेटा एक बात बताओ, ये तो सही है ना, हाँ, तो गलती यही तो काटा था बुद्धू, तो उसी में एरर होगा। चलो बेटा, जहां कटेगा बेटा उसी में तो एरर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, कैन बी नॉट मत कर देना बेटा, कैन बी नॉट नहीं मेरे बच्चे, कई बार नॉट मैंने क्या सिखाया था, तुरंत मॉडल के बाद आता है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, कहता उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसका मतलब क्या होता है बेटा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब रिजल्ट वर अनाउंस या वर अनाउंस्ड, जब नतीजे अनाउंस किए गए थे, तो क्या आएगा, पैसिव वॉइस। तो अनाउंस नतीजे किए जाएंगे, नतीजे अनाउंस होंगे नहीं बेटा। तो पूरा इस क्वेश्चंस में, वॉइस के क्वेश्चंस में बस आपको ये सोचना है कब एक्टिव आएगा कब पैसिव आएगा। तो ये देखो बेटा, कमरा साफ होगा, किया जाएगा, साफ खुद से तो हो नहीं जाएगा वो, ऐसे आपको एक्टिव और पैसिव रिलेशन पहचानने होते हैं। तो रीजनिंग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट की अगर माने, वी कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय है, यार डायरेक्ट कॉज्ड लिख दिया, अरे पैसिव वॉइस बनाओ ना प्रॉपर, प्रेजेंट में बात हो रही है बेटा, तो मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय इज एमआर प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। बहुत सारे एक्सीडेंट तो रेकलेस ड्राइविंग से होते हैं, रेकलेस होती है बेटा, जी जिगजैग टाइप की ड्राइविंग, बिना सोचे समझे ड्राइविंग, ठीक है। तो हमने क्या बोला इसको, कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स तो होते हैं बेटा, मैनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से होते हैं, होते थे नहीं बेटा, प्रेजेंट में बात है, तो होते हैं, आप उसको ऐसे यूज करो, ठीक है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, रिवर्स, माउंटेन्स और डीप फॉरेस्ट, जो घने जंगल है, आर द प्लेसेस, ये प्लेसेस हैं मोस्टली लाइक बाय पीपल, लाइक बाय या मोस्टली लाइक्ड बाय पीपल, आर लाइक्ड बाय पीपल। वेरी गुड। क्वेश्चन 19 बेटा, वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर इसमें एरर देता होता तो वी आर डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं कर देता बेटा। एक बात बताओ, हमने उनको डेमो दिया, हमारा डेमो है, वहां उनका हमने, तो यहाँ पैसिव थोड़ा आएगा, ऐसे पहचानते बेटा एक्टिव और पैसिव, तो ये तो सही है। क्या हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न, अब देखो बेटा, हाउ वी वर प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर किया गया था या हमने वो पैटर्न प्रिपेयर किया था। अब एक बात बताओ, हमें साफ किया जाएगा कमरे द्वारा या हम कमरा साफ करेंगे, बस ये बुद्धि है भाई, और क्या है भाई पैसिव वॉइस का एरर, भाई हम प्रिपेयर करेंगे ना, हमें थोड़ा ना प्रिपेयर कर लिया जाएगा, तो ठीक करना बेटा इसको। सर हम प्रिपेयर करेंगे, अगर हम प्रिपेयर करेंगे बेटा तो वी प्रिपेयर्ड होगा, वी वर प्रिपेयर्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फिर आपको होमवर्क में करने, सारे क्वेश्चन सेम है भाई, सारे क्वेश्चन सेम। दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी, एक बात बताओ बेटा, ये बंदे टैक्सी हायर करेंगे, टैक्सी इनको हायर करेगी, आपने बोला सर ये बंदे हायर करेंगे, तो दे हैड हायर्ड अ टैक्सी, हैड बीन हायर्ड क्यों लगा रखा, ये अपने दिमाग में बैठा। तो बेटा बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ एरर्स आपके मैंने इसमें डाले हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन एरर्स को आराम से सोल्व कीजिएगा, कोई भी ऐसा एरर नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे सारे, और सफिशिएंट है बेटा। आपके 80 क्वेश्चन थे ना, शायद 90 80 होंगे, कितने हैं मैं बता देता हूं, और नीचे इनके आंसर्स आपको दिख जाएंगे, ये है बेटा 90 क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट आपके पास ये प्रैक्टिस, मोर देन सफिशिएंट। तो इससे बाहर मैंने इसलिए बार बार डांटता हूं बेटा, आपको कोई किताब विताब कुछ नहीं लेनी, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो चीजें हैं सब कुछ मैं आपको तैयार करके दूं, आपको मेहनत करनी है, आपको बहाने नहीं मारने हैं, बस ये बात याद रखिएगा,
होता है ना कई बार, सर थोड़ा सा और करा दो आप। मेरे कराने से तेरा पेपर नहीं निकलेगा बेटा, तेरे करने से तेरा पेपर निकलेगा। मैं तो प्रैक्टिस अनगिनत टाइम या बहुत ज्यादा कराने वाला हूं मेरी साइड से, तो बेफिक्र है। ठीक है पुत्र, अपने दिमाग में, ठीक है।